सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकली फॉरकास्ट। यहाँ पर हम निफ्टी के साथ साथ अलग अलग सेक्टर को एनालाइज करते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इस वीक क्या हो सकता है और चार्ट पर प्राइस क्या क्या कह रही है। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, यहाँ पे मेरी एडवाइस बाय सेल करने की नहीं है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में अभी बहुत सारी न्यूज़ चल रही थी कि यूएसए के टैरिफ की न्यूज़ की वजह से निफ्टी में एक नया हाई देखने को मिलेगा। बट इस वीक आप देख सकते हो कैसे सेलिंग देखने को मिली है। ये एक लाइव और क्लियर एग्जांपल है। जब भी मार्केट में बात हो रही होती है कोई से शेयर की नया हाई लगने की, या फिर उस शेयर के बारे में या उस सेक्टर के बारे में ज़्यादा बातें होने लगती है, तब आपको ट्रेड बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के लेना चाहिए। और ऐसा ही इस वीक हुआ। यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे ट्रेडर्स ने बोल रखा था कि निफ्टी में एक नया हाई लग जाएगा क्योंकि गिफ्ट निफ्टी बहुत ज़्यादा ऊपर है। बट इस वीक आप डेली बट इस वीक ट्रेडिंग डेज कम होने के बाद भी आप देख सकते हो निफ्टी में कैसे सेलिंग आई है। और वीकली टाइम फ्रेम पे तो ये एक इन्वर्टेड हैमर बना रहा है। अगर मैं बात करूं, ये वीकली का एक सप्लाई जोन था जो कि मेरा पहले से ही मार्क था। आप मेरे प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हो, ये जोन मेरा हमेशा मार्क है और मैंने इसके बारे में हमेशा बात करी है। इसके अंदर एक डेली का सप्लाई जोन था जिसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। और प्राइस ऑलमोस्ट इसके पास से रिजेक्शन ली है। बट सबसे पहले मैं एक जोन मार्क करूंगा, ये एक वीकली का डिमांड जोन है। अगर वर्स्ट केस यहाँ से सेलिंग और ज़्यादा कंटिन्यू रहती है तो मे बी इस डिमांड जोन तक आए, उसके बाद आपको एक नया हाई देखने को मिल सकता है। ये तो था वीकली एनालिसिस। अभी हम डेली पे चलते हैं। इस वीक सेलिंग देखे हम ये तो नहीं बोल सकते कि मार्केट अभी और नीचे जा सकता है। मार्केट अभी अप ट्रेंड में ही है और आपको सेलिंग की जगह बाइंग की ट्रेड देखनी चाहिए। हालांकि ये अभी वीकली के सप्लाई जोन के पास में ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा ट्रेड लेना रिस्की हो सकता है। मैंने 3 लेवल मार्क कर रखे हैं। एक तो ये 75 मिनट्स का डिमांड जोन जिसने इस प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है, और यहाँ पे एक और जो डेली का सप्लाई जोन था इसको ब्रेक किया है, इसलिए मैंने इस लेवल को मार्क करके रख रखा है। उसके बाद नीचे 2 लेवल है, एक 125 मिनट का और नीचे वीकली का डिमांड जोन। सो अभी मार्केट में मुझे ट्रेंड तो अप ही लग रहा है और स्ट्रांग लग रहा है, तो मे बी यहाँ से आपको प्राइस ऊपर जाते हुए दिख सकती है। बट हालांकि हम अगर छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो यहाँ पे एक गैप अप वाला जोन था। अब निफ्टी यहाँ पे गैप को फिल करके एक पॉजिटिव सिग्नल तो दे रही है कि ऊपर जा सकती है, तो मे बी आपको मंडे को यहाँ से थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिले। अगर बाइंग प्रेशर अभी भी स्ट्रांग है तो आपको यहाँ से एक नया हाई देखने को मिलेगा, वरना तो मे बी इस डिमांड जोन से प्राइस रिएक्ट करके ऊपर जाए, या फिर एक हायर लो बनाते हुए इस वीकली के डिमांड जोन तक प्राइस आए और उसके बाद आपको एक नया हाई देखने को मिल सकता है। सो मेरा तो यही मानना है कि ये सप्लाई जोन ने एक अच्छा खासा काम किया है। मे बी अगर आप यहाँ पे भी बाइंग साइड की ट्रेड लेना चाहते हो तो अपनी कंफर्मेशन को थोड़ा और स्ट्रांग करो, क्योंकि उससे पहले यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया बन रहा था। आप यहाँ पे भी क्लियरली दे सकते हो कि यहाँ पे हैमर बनाने के बाद वो हैमर इजीली फेल हो गया है। तो अभी तक मार्केट में जो भी बाइंग सिग्नल बन रहे हैं वो अभी ट्रैप हो रहे हैं, और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ये एक हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन के पास में है। सो आप जो भी बाइंग साइड की ट्रेड लो उसको अभी थोड़ा सोच समझ के लेना, अनलेस अनटिल एक बार प्राइस इस लेवल के आसपास आके क्या सिग्नल देता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो मेरे अभी भी यहाँ पे 2 व्यूज़ ही है। अगर बाइंग प्रेशर अभी भी हाई है तो इस वीक में आपको यहाँ से नया हाई देखने को मिल सकता है, नहीं तो प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर हाई बनाएगा, उसके बाद लोअर हाई बनाते हुए इन इन जोन का रिस्पेक्ट करेगा, और मे बी इस वीकली के डिमांड जोन के और मे बी इस वीकली के डिमांड जोन से रिएक्ट करके फिर से आपको एक नया हाई देखने को मिले। सो अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की, लास्ट वीक निफ्टी बैंक ने एक नया हाई लगाया था और उसके बाद प्राइस ऊपर सस्टेन कर रही है। वीकली में भी अभी बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से बाइंग प्रेशर आया है। मैं पिछले 2 वीक से वीकली एनालिसिस की वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, बट मेरे ये 2 जोन मार्क थे और मेरा यहाँ पे पूरा कॉन्फिडेंस था कि प्राइस यहाँ से रिएक्ट करके एक नया हाई लगा सकती है, और ऐसा ही आपको प्राइस में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे अभी ब्रेकआउट देने के बाद इसने अपना गैप फिल किया है जैसे निफ्टी ने किया, तो मे बी आपको यहाँ से फिर से एक बाइंग की साइड की ट्रेड देखने को मिल सकती है अगर बाइंग सस्टेन करती है। करता हूँ, नहीं तो यहाँ पे मैं कुछ जोन मार्क करता हूँ, जैसे कि ये 125 मिनट का डिमांड जोन है जो एक गैप के नीचे बना हुआ है। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि प्राइस यहाँ तक इस डिमांड जोन तक आए और फिर आपको एक नया हाई या फिर डबल टॉप देखने को मिले। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्टर में, वो है निफ्टी ऑटो के। सो मेरी जो सबसे पहले सेक्टर एनालिसिस की वीडियो थी, मैंने वहाँ पे निफ्टी ऑटो के बारे में बताया था। निफ्टी ऑटो इस डेली के सप्लाई जोन से ब्रेक कर सकती है, और ऐसा ही कुछ अभी निफ्टी ऑटो में हुआ है। और मैंने ये भी बोला था कि
अगर प्राइस इस डिमांड जोन तक आती है और अगर कुछ भी मोमेंटम लॉस हुआ है तो आपको यहाँ पे जल्दी से नया हाई देखने को नहीं मिलेगा। और मे भी यहाँ से ऐसा हो सकता है कि यहाँ से प्राइस थोड़े टाइम के लिए ऊपर जाए और लोअर हाई बनाते हुए इस वीकली की डिमांड जोन तक आए, जिसको डेली का सपोर्ट है। और अभी मेरे को चार्ट में देखने से ऐसे लग रहा है कि ऑटो सेक्टर में मोमेंटम लॉस हो चुका है, बट ऐसा नहीं है, मोमेंटम फिर से भी आ सकता है। अगर प्राइस यहाँ पे जो 125 मिनट का ये डिमांड जोन है डेली बेस डेली का, हालांकि इसका कुछ अचीवमेंट नहीं है, बट यहाँ से बाइंग प्रेशर आना चालू हो रहा है। अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाती है तो मे बी आपको यहाँ से ऑटो सेक्टर में नया हाई देखने को मिले, वरना प्राइस हो सकता है कि इस डेली की डिमांड जोन में आए और उसके बाद ही आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। इसको एक बार हम वीकली टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर लेते हैं। सो वीकली टाइम फ्रेम पे आप क्लियरली देख सकते हो ये अब साइडवेज हो चुकी है, और मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जब तक इस डिमांड जोन तक प्राइस नहीं आती तब तक आपको जल्दी से नया पे नया हाई देखने को नहीं मिलेगा।